अपनी सुरीली आवाज से देश दुनिया पर दशकों तक राज करने वाली, दुनिया भर में नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर स्वर कोकिला, राष्ट्र की आवाज, सहस्त्राब्दी की आवाज, भारत कोकिला, स्वर साम्राज्ञी जैसे उपनामों से जानी जाने वाली भारत रत्न लता मंगेशकर को कोरोना की महामारी और काल के क्रूर हाथों ने अंततः हमसे छीन लिया। अमर गायिका को हम अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हैं। रही न रही हम महका करेंगे, बनके कली बनके सबा गावे वफा में, रही न रही हम। लता मंगेशकर, जिनका मूल नाम हेमा मंगेशकर था, का जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर में हुआ। पिता का नाम दीनानाथ मंगेशकर और माता का शेवंती मंगेशकर था। संगीत विरासत में अपने पिता, जो स्वयं गायक थे, से मिला। दुर्भाग्यवश पिता की मृत्युपरांत मात्र 13 वर्ष की आयु में ही 3 बहनों मीना खाड़ीकर, आशा भोसले और उषा मंगेशकर तथा भाई हृदयनाथ मंगेशकर की देखभाल का दायित्व भी इस बड़ी बहन के कंधों पर आ गया। खुद कभी स्कूली शिक्षा उन्होंने नहीं पाई। आर्थिक किल्लत और संघर्ष के कारण वे आजीवन अविवाहित भी रहीं। जो हमने दास्तां अपनी सुनाई, आप क्यों रोए? जो हमने दास्तां अपनी सुनाई, आप क्यों रोए? तबाही तो हमारे दिल पे आई, आप क्यों रोए? न चाहते हुए भी प्रारंभ में फिल्मों में अभिनय भी किया, मगर बचपन से ही झुकाव गायन की ओर था। लेकिन उस दौर में नूरजहां, अतीरबाई कर्नाटकी, शमशाद बेगम और राजकुमारी आदि की तूती बोलती थी। ऐसे में डगर कठिन तो थी, फिर भी सन 1949 में फिल्म महल के लिए उन्होंने जब पार्श्व गायन किया, फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आएगा आने वाला, आएगा आएगा आएगा। अपनी सुरीली आवाज से देश दुनिया पर उन्होंने दशकों तक एक छत्र राज किया और इस दौरान कोई 30 से अधिक भाषाओं में 36,000 से अधिक गाने गाए। उनकी मधुर आवाज का जादू कुछ ऐसा था कि 6 वर्षों का फिल्म फेयर पुरस्कार, 3 वर्षों का राष्ट्रीय पुरस्कार, 2 वर्षों के महाराष्ट्र सरकार पुरस्कार, दादा साहब फाल्के पुरस्कार, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न जैसे अनेक पुरस्कारों से उन्हें नवाजा गया। सन 1974 में तो दुनिया में सबसे अधिक गीत गाने का गिनीज बुक रिकॉर्ड उनके नाम है। नाम बन जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है। गर याद रहे, नाम भूल जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है। गर याद रहे। लता मंगेशकर ने फिल्मी और गैर फिल्मी दोनों ही तरह के गीत गाए। देशभक्ति गीतों में ऐ मेरे वतन के लोगों के संबंध में हर कोई जानता है कि इस गीत को सुनकर पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की आंखों में आंसू आ गए थे।
जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी है मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। फिल्म संगीत सुर और लय का वो जादू है जो हर इंसान के दिल में कभी उमंग भर देता है तो कभी भावनात्मक रूप से अंदर तक समा जाता है। पार्श्व गायन के क्षेत्र में लता मंगेशकर के योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। अजीब दास्तां है, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, नहीं कहाँ से, मैं समझ लगी नहीं। अजीब दास्तां है, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, नहीं कहाँ से, मैं समझ लगी नहीं। विश्वव्यापी कोरोना महामारी ने फिल्म जगत की जाने कितनी हस्तियों को हमसे दूर कर दिया और इस कड़ी में जुड़ गया सबसे बहुमूल्य रत्न लता मंगेशकर का नाम। गत जनवरी 2022 से ही उन्हें कोरोना संक्रमण के कारण इलाज हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन मौत के आगे अंततः वे हार गईं और 6 फरवरी 2022 की सुबह मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में 92 वर्ष की उम्र में उन्होंने दम तोड़ दिया। न जाने किस जहां में खो गए, न जाने किस जहां में खो गए, हम गई दुनिया में तन्हा हो गए, न जाने किस जहां में खो गए। श्रद्धांजलि स्वरूप किसी की चंद पंक्तियां उद्धृत करते हैं। चुन बसंत की पंचमी हुई कोकिला मौन, विश्व शून्य इस रिक्ति को पुनः भरेगा कौन। गई लता मंगेशकर अपने प्रभु के पास, जग में खासम खास थी चुना दिवस भी खास। सजल नयन श्रद्धांजलि अर्पित करते आज, भरत भूमि पर जन्म ले आना फिर स्वर्गकाज। होते कहाँ से लाऊं, तेरी याद जो पुरानी, होते कहाँ से लाऊं, तेरी याद जो पुरानी, मुझे याद आने वाले कोई रास्ता बता दे, वो